हेलो दोस्तों, सुपरस्टार में आपका स्वागत है। दुनिया जानती है गौतम गंभीर को कि वो किस मिजाज के खिलाड़ी रहे हैं और कैसे वो अपने साथियों के साथ बिहेव करते हैं, कैसे उनसे लड़ते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं, चाहे वो कोहली हो चाहे वो धोनी हो। लेकिन सीनियर खिलाड़ी को भी वो सम्मान नहीं देते जैसे सौरव गांगुली हो या कपिल देव हो। तो देश का सबसे बेस्ट कैप्टन कौन है, इसका सवाल अगर पूछा जाए गंभीर से तो वो इन तीनों चारों में से किसी को नहीं मानते। दुनिया जिसे लेजेंड कहती है उसे गंभीर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते और कुछ इस तरह से धोनी और कोहली से गंभीर ने दुश्मनी निकाली है। यहाँ दोस्तों लगातार वो निकालते रहे हैं दुश्मनी, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी निकाल रहे हैं। गौतम गंभीर ने एक बार फिर निकाली है धोनी कोहली से दुश्मनी और कहा है क्रिकेट का सबसे खराब कप्तान उन्हें बताया है। और ये देखिए, भारत का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ कप्तान कौन है, हमेशा के लिए सर्वकालिक ये चारों का नाम आता है, जिसमें कि सबसे पहले आता है 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाले कपिल देव का। कपिल देव को दुनिया लेजेंड कहती है, पहला वर्ल्ड कप जिताया था। सौरव गांगुली 1999 में आईसीसी ट्रॉफी एक उनके नाम है और एक बेहतरीन टीम खड़ी की थी 1999 में। और उसके बाद नंबर आता है 2007 में MS धोनी का। तीसरे नंबर पर इन्होंने वर्ल्ड कप दो वर्ल्ड कप जिताया इनकी कप्तानी में 2007 2011 में। विराट कोहली के नाम कोई आईसीसी ट्रॉफी तो नहीं है, लेकिन नंबर टीम टेस्ट टीम उन्होंने बनाया आईसीसी की टीम। तो कहीं ना कहीं कई उपलब्धियां इन खिलाड़ियों के रही है, लेकिन गौतम गंभीर इसको मानने को तैयार नहीं है। तो आज इसी की बात करेंगे कि कौन है आखिर उनकी नज़र में बेस्ट कप्तान और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो आज इसी की बात करते हैं। तो ये उन्होंने खुलासा किया है कि कुंबले जो है उनकी नज़र में सबसे बेस्ट कप्तान है। अब आप खुद इसको समझिए कि कुंबले किस नज़रिए से वो बेस्ट कैप्टन हो गए। आज इसकी भी बात करेंगे और सबूत भी दिखाएंगे, गौतम गंभीर को भी सबूत दिखाएंगे कि आखिर किस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं। और गंभीर या फिर धोनी या फिर कपिल या सौरव गांगुली, ये क्यों नहीं है उनकी नज़र में बेस्ट कैप्टन, और इन तीनों को उन्होंने नज़रअंदाज क्यों कर दिया। और इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये इन खिलाड़ियों के खिलाफ बोलते रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उन्हें टीम से निकालने वाले यही 3 खिलाड़ी थे और इसीलिए शायद उन्हें जो है उनके खिलाफ वो बोलते रहे हैं। तो 2 वर्ल्ड कप जिताने वाले ट्रॉफी दिख रही है, धोनी के हाथ में दिख रही है, कपिल देव के हाथ में दिख रही है। तो शायद यही जलन है और यही टीस उनके अंदर रहती है और वो पर्सनल जैसे उन्हें टीम से निकाला गया है, शायद इस वजह से वो ये बातें कहते रहते हैं। तो गौतम गंभीर ने ताज़ा जो बयान दिया वो कहाँ दिया है, विवेक बिंद्रा का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में क्या कहा है वो बता देते हैं। उसमें रैपिड फायर राउंड हुआ था। उस रैपिड फायर राउंड में उनसे सवाल किया गया था कि कोहली, धोनी, गांगुली या फिर कपिल देव में से कौन सर्वश्रेष्ठ कप्तान है देश का। तो इसके जवाब में गौतम गंभीर ने जो कहा वो बहुत हैरान करने वाला था और दिग्गजों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने महान स्पिनर अनिल कुंबले को चुना इसके नाम के लिए। हालांकि उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई। तो वजह इसलिए नहीं बताई है क्योंकि उनका कुंबले का जो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि बताने लायक हो। लेकिन जो दुश्मनी है वो किससे निकाल रहे हैं, वो कपिल देव 1983 के वर्ल्ड कप जिताने वाले, सौरव गांगुली जो एक बेहतरीन टीम खड़ी की, एक आईसीसी ट्रॉफी उनके हाथ है, MS धोनी वर्ल्ड कप जिताने वाले, विराट कोहली नंबर 1 टेस्ट टीम बनाने वाले। तो इन चारों का उन्होंने नाम नहीं लिया। और सबसे सफल टेस्ट कप्तान, ये गौतम गंभीर देख ले ये ट्रैक रिकॉर्ड, सबसे सफल टेस्ट कप्तान भारत का कौन है, इन तीनों में से आप इससे जज कर सकते हैं। पहला विराट कोहली 68 टेस्ट खेले, 40 जिताए, 17 में हार हुई। और MS धोनी 60 टेस्ट खेले, 27 जिताए और 18 में हार हुई। सौरव गांगुली 49 टेस्ट खेले, जीते 21, हारे 13। यानी कि ये ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि कौन है बेस्ट। इसमें साफ नज़र आ जाएगा कि विराट कोहली है बेस्ट टेस्ट टीम उन्होंने खड़ी की थी। इसके अलावा कैप्टनसी रिकॉर्ड की देख ले गौतम गंभीर, कैप्टनसी रिकॉर्ड किसकी कितनी है। अगर वनडे की बात करें धोनी की तो टोटल 332 मैच खेले उन्होंने, जिसमें से 178 जिताए, 120 में हार मिली, 15 ड्रॉ हुआ और 8 टाई हुआ। और इनका जो विनिंग रिकॉर्ड है वो 53.61 है। और अगर कोहली की बात करें तो मैच उन्होंने 200 खेले और उसके बाद उन्होंने 128 जिताए हैं। ये सब वनडे रिकॉर्ड है। और 55 में हार मिली है, ड्रॉ 23 हुए, टाई 3 हुए और विनिंग रिकॉर्ड है वो 64% है। 64 ये हाईएस्ट है 64।
कैप्टनसी रिकॉर्ड। इसके अलावा अगर बात करें सौरव गांगुली की, इन्होंने 196 वनडे खेले और इन्होंने जिताया 97, और जबकि हार हुई 79 और ड्रॉ हुआ 15 और टाई कोई नहीं हुआ, लेकिन विनिंग इनका रिकॉर्ड रहा 48.48%, यानी करीब 50% इनका विनिंग रिकॉर्ड है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इन तीनों का जो है दुनिया किस तरह से इसको देखती है। लेकिन गौतम गंभीर के लिए जो है वो कुंबले ही पहली पसंद है। अब कुंबले के बारे में गौतम गंभीर का रिकॉर्ड दिखा देते हैं। कुंबले का देख लीजिए रिकॉर्ड क्या है। कुंबले एज ए कप्तानी उनका बेहद ख़राब रिकॉर्ड रहा है। 2007 में उन्होंने भारत के लिए टेस्ट टीम के कप्तान बने थे और भारत के लिए 14 मैचों की कप्तानी उन्होंने की थी, जिसमें से बतौर कप्तान वो कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को 3 में सिर्फ जीत मिली, 5 में हार मिली, जबकि 6 मुकाबले ड्रॉ हुए। तो ये 14 मैचों की कप्तानी के आधार पर गौतम गंभीर कुंबले को जो है वो बेस्ट कैप्टन मान रहे हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस मानसिक स्थिति में गौतम गंभीर जा चुके हैं। इतना ही नहीं, विक्रांत गुप्ता जो वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं उनसे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कुंबले के लिए कि वो उनके लिए जान दे सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर्सनली उनसे रिलेशनशिप उनका क्या है, और शायद इसलिए वो ये बात कह रहे हैं कि बेस्ट कप्तान वही है। 14 मैच को देख करके वो बेस्ट कप्तान कह रहे हैं, जबकि ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि गंभीर को देखना चाहिए ट्रैक रिकॉर्ड कि धोनी के नाम कितनी कामयाबी है, विराट कोहली के नाम कितनी कामयाबी है, या फिर गांगुली के नाम कितनी कामयाबी है। और सबसे बड़ी चीज़, ट्रॉफी जिसके हाथ में होती है वही कामयाब होता है, ये तो दुनिया जानती है। जो कैप्टन होता है उसी के सर जीत का सेहरा बनता है, जो हार होती है उसके सर ही बनता है। तो ये झगड़ा जो है मैदान पर दिखता है वो बाहर भी दिखता है, अंदर भी दिखता है और सामने भी दिखता है, और दुनिया है, पब्लिक है, लोग जानते हैं, फैंस भी जानते हैं कि आखिर गौतम गंभीर क्यों ये बात कहते हैं कि धोनी बेस्ट नहीं है, गंभीर बेस्ट नहीं है, गांगुली। क्योंकि यही लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे इनके टीम में रिटेन न होने की वजह से इन्हें बाहर किया गया, क्योंकि उस समय चीफ सेलेक्टर गांगुली थे, उस समय कप्तान कोहली थे, उस समय कप्तान धोनी थे। जब इनको बाहर का रास्ता दिखलाया गया, धीरे धीरे ये बाहर हुए अपने एटीट्यूड की वजह से, जैसा संदीप पाटिल ने कहा है। तो ये सीनियर खिलाड़ी को भी लपेट लेते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि इनको लगता है कि सपोर्ट इन्हें नहीं मिला, शायद इसलिए ये संदीप पाटिल को लपेट लेते हैं, ये कपिल देव के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो ये दर्शाता है कि इनकी जो है स्थिति क्या है, और लोग इनको कितनी गंभीरता से लेंगे ये समझ में आसानी से आ सकता है लोगों को। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आपके देखते रहिए सुपरस्टार, आपका अपना चैनल। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।